तो और नेक्स्ट टॉपिक इज पावर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो देखिए जो फंक्शन है हमारा, कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो कि एनालिटिक है, तो उसको हम पावर सीरीज की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो यहाँ पे मेनली दो सीरीज हम पढ़ेंगे, दैट इज द टेलर सीरीज एंड लोरेंट सीरीज। सो फर्स्ट जस्ट चेक द पावर सीरीज कि किस तरीके से हम किसी फंक्शन को, एनालिटिक फंक्शन को एक पावर सीरीज की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो इफ अ फंक्शन f of z is a analytic function at z is equal to z नोट। तो कोई भी हमारा फंक्शन है f of z जो कि एनालिटिक है at z is equal to z नोट, तो उसको क्या है कि हम ये जो फंक्शन है उसको एक्सपेंड कर सकते हैं अबाउट द z नोट। दैट इज कि जो फंक्शन होगा हमारा f of z उसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n z माइनस z नोट टू द पावर n, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो द पॉइंट इज कि कोई भी जो हमारा एनालिटिक फंक्शन है एट z इज इक्वल टू z नोट, तो इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं अबाउट z इज इक्वल टू z नोट के पावर सीरीज की फॉर्म में। सो f ऑफ z इज इक्वल टू क्या हो गया, क्या लिखा जा सकता है, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n z माइनस z नोट टू द पावर n। और इसको यदि हम एक्सपेंड करें सो दिस विल गिव n इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो a नोट a1 z माइनस z नोट प्लस a2 z माइनस z नोट स्क्वायर प्लस एंड इट्स ओन, इस तरीके से। तो देखिए क्या है कि यहाँ पे जो है जो टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज इनफाइनाइट। तो जो फंक्शन है हमारा f ऑफ z उसको हम समेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं, इनफाइनाइट टर्म्स के समेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं। बस यहाँ पे जो कंडीशन है, जो मेन कंडीशन है दैट इज द कि जो सीरीज है वो हमारी कन्वर्जेंट होनी चाहिए। द सीरीज इज कन्वर्जेंट, सीरीज शुड बी कन्वर्जेंट। दैट इज कि जो सम आएगा इन सभी टर्म्स का दैट विल बी डेफिनेट हेयर। समेशन जो होगा इन इनफाइनाइट टर्म्स का दैट इज डेफिनेट वैल्यू देना चाहिए। यदि इनफाइनाइट देगा तो सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो उस केस में हम इसको सीरीज फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसका कोई मतलब नहीं बनेगा, दैट्स अ मीनिंगलेस। सो द सीरीज, कोई भी जो फंक्शन है उसको हम पावर सीरीज फॉर्म में लिख सकते हैं, बट द सीरीज शुड बी कन्वर्जेंट हियर। ठीक है, दैट इज द समेशन ऑफ ऑल टर्म्स विल बी डेफिनेट वैल्यू देना चाहिए। अब इसके बाद जो हमारा जो फंक्शन है, जो सीरीज है, वो क्या है कि जो कन्वर्ज होगी वो किसी एक पॉइंट पे भी कन्वर्ज हो सकती है, दैट इज ओनली z इज इक्वल टू z नोट पे कन्वर्ज हो, या फिर जो पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है हमारा उसके सभी पॉइंट्स पे भी कन्वर्ज हो सकती है। और मे बी इट्स अ पॉसिबिलिटी कि एक रीजन डिफाइन हो जिसके अंदर सभी पॉइंट्स पे कन्वर्ज हो, उसके आउटसाइड डाइवर्ज हो जाए। सो इसी वजह से एक पॉइंट पे डिफाइन किया जाता है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। And region of convergence is defined as a set of all the points at which series converge. So region of convergence क्या होगा कि set of all the points एट विच सीरीज कन्वर्ज, उन सभी पॉइंट्स का सेट होगा जिन पे जो सीरीज है वो हमारी कन्वर्ज है। अब यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि जो सीरीज है वो कन्वर्ज हो केवल एक ही पॉइंट्स पे, कन्वर्जेस एट पॉइंट z इज इक्वल टू z नोट, एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि कन्वर्जेस एट ऑल द पॉइंट्स, दैट मतलब होल प्लेन को कवर करें। या फिर देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी दैट इज कन्वर्जेस इनसाइड अ सर्कुलर रीजन, जिसकी जो इक्वेशन है दैट इज z माइनस a लेस देन r के द्वारा दी जाए।
एंड डाइवर्ज आउटसाइड। तो देखिए तीन पॉसिबिलिटी है कि केवल z इज इक्वल टू जेड नोट पे कन्वर्ज हो, या फिर सभी पॉइंट्स पे होल प्लेन को कवर करे, सभी पॉइंट्स पे कन्वर्ज हो। एंड थर्ड इज द कन्वर्ज इज इनसाइड ए सर्कुलर रीजन, एक सर्कुलर रीजन है जिसकी इक्वेशन है z माइनस ए लेस देन r, वहाँ पे कन्वर्ज है, उसके जस्ट आउटसाइड क्या है, डाइवर्ज हो जाती है। सो एंड जो सेंटर होगा इसका A0 होगा और रेडियस क्या है r है। अब देखिए इस रीजन में सीरीज जो है हमारी कन्वर्ज है जिसकी रेडियस है r, सो r इज नोन एज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। सो वी विल राइट हियर r is a known as radius of convergence। तो इस सर्कल के अंदर कन्वर्जेंट होगी एंड आउटसाइड क्या होगा, डाइवर्जेंट होगी। सो नेक्स्ट इज जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। ठीक है, सो लेट अस कंसीडर अ पावर सीरीज किस तरीके से, दैट इज समेशन ए एन एंड जेड टू द पावर एन, इस तरीके से लिखी जाती है। एक जो सीरीज है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन की जाती है। देन बाय द Cauchy's theorem on limit we can define the radius of convergence r, that is will be is equal to 1 upon r is equal to mod of a n plus 1 upon a n, और ये एक्चुअली that will be is equal to 1 upon r is equal to होगा limit n tends to infinity mod of a n plus 1 upon a n। सो जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो इस फॉर्मूले के द्वारा लिखी जाएगी। इस फॉर्मूले के द्वारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 अपॉन आर इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मोड ऑफ ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल रिलेटेड टू दिस, कि जो गिवन सीरीज है उसके लिए हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। So the question is find the radius of convergence of the power series, and power series जो given है that is f of z is equal to summation n is equal to 0 to infinite है into z to the power n upon factorial n है। So radius of convergence का formula क्या था, 1 upon r is equal to limit n tends to infinity a n plus 1 upon a n का mode। So just write the coefficients a n and a n plus 1 here। Solution, so for the given series a n is equal to क्या हो जाएगा, यहाँ से a n is equal to सिंपली 1 अपॉन फैक्टोरियल n के बराबर होगा, एंड a n प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, दैट विल बी इज इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल के बराबर होगा। हैंस द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, देखिए क्या फॉर्मूला था, 1 अपॉन आर, दैट विल बी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मोड ऑफ a n प्लस 1 अपॉन ए एन के बराबर है। सो ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन करेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन एन प्लस 1 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा और एन फैक्टोरियल ऊपर लिखा जाएगा। सो दिस विल बी 1 अपॉन आर इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एंड दिस इज विल बी फैक्टोरियल एन अपॉन एन प्लस 1 फैक्टोरियल के बराबर होगा। सो फैक्टोरियल n अपॉन n प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n, सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस विल गिव एक्चुअली 1 अपॉन r इज इक्वल टू
limit n tends to infinity, and this is 1 upon n plus 1. So 1 upon r is क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे इसमें, तो 1 अपॉन r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0. सो दिस इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल टू इन्फिनिटी. सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गई, इन्फिनिटी. सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फंक्शन है हमारा वो ऑल ओवर जो प्लेन है उस पे एनालिटिक है. ठीक है, सॉरी, जो सीरीज है हमारी जो हमने लिखी है, जो फंक्शन जिस फॉर्म में लिखा गया है, जो सीरीज है वो हमारी कन्वर्जेंट है ऑल ओवर द प्लेन. सो दैट्स वाई जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है यहाँ पे दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी. सो लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल एंड वी विल find out the radius of convergence. So next question is find the radius of convergence of power series, and power series given f of z is equal to summation n is equal to 0 to infinity factorial n upon n to the power n into z to the power n. So radius of convergence, again the formula is 1 upon r is equal to limit n tends to infinity mod of a n plus 1 upon a n. So just find out the coefficients first. Solution. So if this will be equation 1 and for the given series a n is equal to क्या लिखा जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन n टू द पावर n ही होगा तो इक्वेशन 2. और जो a n प्लस 1 है वो क्या हो जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 टू द पावर n प्लस 1 हो जाएगा इक्वेशन 3. अब करना क्या है, दोनों का रेशो a n प्लस 1 अपॉन a n फाइंड आउट करना है. सो जस्ट राइट a n प्लस 1 अपॉन a n इज इक्वल टू, तो ये तो एज इट इज हम लिख लेते हैं n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 टू द पावर n प्लस 1 है, और ये अपॉन में क्या आ जाएगा a n है. सो इसको हम रिवर्स करके लिख देंगे कुछ इस तरीके से, इंटू n टू द पावर n ऊपर आ जाएगा और अपॉन में क्या होगा फैक्टोरियल n होगा. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n, जो कि n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n टू द पावर n अपॉन n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n. तो देखिए ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, और n प्लस 1 से जो प्लस 1 पावर है वो कैंसिल हो गई, तो क्या बचा जस्ट n टू द पावर n अपॉन n प्लस 1 टू द पावर n. अब यहाँ से भी यदि n में कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, ऊपर n टू द पावर n है, और यहाँ से n यदि मैं कॉमन लूँगा तो देखिए यहाँ पे क्या है पावर n है, तो बाहर कितना आएगा n टू द पावर n आ जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n. सो दिस विल गिव n टू द पावर n 1 प्लस 1 अपॉन n टू द पावर n, ये बचेगा, ये कैंसिल आउट हो गया. सो फाइनली a n प्लस 1 अपॉन n इज इक्वल टू क्या आ गया 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n टू द पावर n. अब इसके बाद रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो किसके बराबर होगा, सो जस्ट राइट हियर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस. that will be given by 1 upon r is equal to limit n tends to infinity mod of a n plus 1 upon a n, ये होगा. और we can write limit n tends to infinity, ये किसके बराबर आया 1, यहाँ पे आ गया 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n टू द पावर n. अब देखिए जो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n टू द पावर n है, ये एक्चुअली बराबर होता है e के. सो वी कैन राइट हियर दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन e एक्सपोनेंशियल, इसके बराबर होगा. सो दैट्स वाई हियर r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा e. सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस दैट विल बी इज इक्वल टू e एक्सपोनेंशियल के बराबर होगा. दैट्स द आंसर हियर. सो and I hope this is clear. Simple process. First you will write a n plus 1 and a again second is a n, जो कोफिशिएंट्स है वो हम लिख लेंगे. उसके बाद इस फॉर्मूले का यूज करके 1 अपॉन r इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a n प्लस 1 अपॉन a n का मोड, इसके द्वारा हम
रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज एंड द सीरीज इज गिवन बाय समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity 1 3 5 tends to and dot 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 2n minus 1 upon factorial n into 1 minus z upon z to the power n. तो देखिए ये जो सीरीज है गिवन सीरीज उसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity 1 3 into 5 2 n minus 1 तक है अपॉन फैक्टोरियल n, और जो 1 माइनस जेड अपॉन जेड है उसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन जेड माइनस 1 टू द पावर n. इस तरीके से लिखा जा सकता है. एंड आफ्टर दैट जस्ट अप्लाई अ ट्रांसफॉर्मेशन. और ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू के, यहाँ पे मैंने मान लिया. तो जो सीरीज है वो क्या हो जाएगी समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity 1 3 5 2 n minus 1 अपॉन फैक्टोरियल n, और ये क्या हो जाएगा k माइनस 1 टू द पावर n. ऐसा क्यों किया? बिकॉज इस बार केवल रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमने चेक नहीं करना है, जस्ट डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना है कि किस रीजन के अंदर जो सीरीज है वो हमारी कन्वर्जेंट होगी. सो फॉर दैट 1 अपॉन जेड को मैंने रिप्लेस कर दिया k से, तो सीरीज बन गई समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity 1 3 5 2n minus 1 अपॉन फैक्टोरियल n into k minus 1 to the power n. And after that first we will find the radius of convergence, and for that we will write the coefficients an and an plus 1 लिखे जाएंगे. So the coefficient an is given by an is equal to, तो देखिए ये बचेगा, ये क्या होगा 1 3 5 इंटू 7, इस तरीके से कहाँ तक 2n minus 1 तक होगा अपॉन में फैक्टोरियल 1. ये तो an की वैल्यू हो जाएगी. तो an विल बी रिटन एज 1 3 5 इंटू डॉट 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 2n minus 1 अपॉन फैक्टोरियल n. इस तरीके से लिखा जाएगा. और जो an plus 1 है एंड an plus 1 वो क्या हो जाएगा 1 3 5 2n minus 1, और साथ में एक टर्म और आ जाएगा 2n plus 1. वाई 2n plus 1? बिकॉज देखिए जो नेक्स्ट टर्म है उसमें हम 2 ऐड कर रहे हैं यहाँ पे 1 3 5 7 इस तरीके से. तो यहाँ पे भी यदि हम 2 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2n plus 1 हो जाएगा. या फिर हम कहें कि n की जगह n plus 1 में रख दूँ तो भी फिर ये आ जाएगा 2n plus 1. और अपॉन में क्या है फैक्टोरियल n है, सो दिस विल बी रिटन एज n plus 1 फैक्टोरियल. एंड द नेक्स्ट स्टेप इज an plus 1 अपॉन an चेक करना है हमने. सो जस्ट डिवाइडेड an plus 1 को इससे डिवाइड कर दीजिए. तो देखिए जो ये टर्म है 1 3 5 कहाँ तक 2n minus 1 तक, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा. तो क्या बचेगा यहाँ पे केवल 2n plus 1 बच जाएगा, 2n plus 1, और अपॉन में क्या बचेगा n plus 1 फैक्टोरियल. अब जब इससे डिवाइड किया है तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया. यहाँ तक क्या बचा फैक्टोरियल n बचा अपॉन में, सो दैट विल गोज ऊपर. तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा. ठीक है, तो ये होगा. अब n plus 1 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ n plus 1 इंटू फैक्टोरियल n, इस तरीके से कुछ इंटू फैक्टोरियल n. सो दिस इज कैंसिल आउट. तो यहाँ पे क्या बच गया 2n plus 1 अपॉन n plus 1 बचा. और n भी यदि मैं कॉमन ले लूँ दो ऊपर और नीचे से, तो ऊपर क्या बचेगा 2 plus 1 by n बच जाएगा, और नीचे 1 plus 1 by n बच जाएगा. और जो n कॉमन लिया है वो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा. सो an plus 1 अपॉन an की वैल्यू क्या आ गई 2 plus 1 by n अपॉन 1 plus 1 अपॉन n. हैंस रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या लिखी जाएगी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 अपॉन r इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मोड ऑफ an plus 1 अपॉन
ए एन, ये लिखा जाएगा। अब ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, इसकी वैल्यू क्या है 2 प्लस वन बाई एन अपॉन 1 प्लस वन अपॉन एन है। तो इसमें यदि मैं एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखता हूँ तो ये तो जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा केवल 2 यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1। सो दैट विल गिव इज इक्वल टू एक्चुअली 2। सो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 2 आ रहा है यहाँ से। सो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। सो जो सर्कुलर प्लेन के लिए हमने डिफाइन किया था कि जो सीरीज हमारी कन्वर्जेंट होगी वो z माइनस ए लेस देन आर के लिए कन्वर्जेंट होती है, तो उसी तरीके से जो हमारा जो सीरीज है यहाँ पे दैट इज k माइनस वन, सो मोड ऑफ k माइनस वन लेस देन r के लिए कन्वर्जेंट होगी। सो जस्ट टू फाइंड आउट द डोमेन वी विल राइट द mode of k minus 1 is less than r or less than 1 by 2. So the domain of convergence is given by, किस तरीके से, वहाँ पे क्या था that is mode of k minus 1 less than r. सो जो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस है वो लिखा जाएगा मोड ऑफ k माइनस वन इज लेस देन r, बिकॉज अंदर ही कन्वर्ज होगी और बाहर जो है डाइवर्जेंट हो जाएगी। सो वी कैन राइट हियर मोड ऑफ k माइनस वन इज लेस देन 1 बाई 2 होगा और k इज इक्वल टू क्या था एक्चुअली 1 अपॉन z था। सो वी कैन राइट 1 अपॉन z माइनस 1 का मोड इज लेस देन 1 बाई 2। सो वी विल सोल्व दिस इक्वेशन एंड वी विल फाइंड आउट द domain of convergence. So just solve it. So first take LCM and we can write from here 1 minus z upon z mode less than 1 by 2, or take the cross multiplication here, we will get 2 mode 1 minus z is less than z, ये आएगा, सॉरी दिस इज मोड ऑफ z। स्क्वायरिंग बोथ साइड वी विल गेट 2 into 4 and mode of 1 minus z mode स्क्वायर लेस देन मोड ऑफ z स्क्वायर लिखा जाएगा एंड अगेन दैट इज 4। अब जो मोड ऑफ 1 माइनस z स्क्वायर है उसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 1 माइनस z इंटू 1 माइनस z बार और लेस देन मोड ऑफ z स्क्वायर को भी क्या लिखा जा सकता है z इंटू z बार, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो जस्ट मल्टीप्लाई इट 4 1 माइनस z बार माइनस अगेन z बार, इसको इधर लिख लेते हैं देखिए जो 4 इंटू मोड ऑफ 1 माइनस जेड इस बार स्क्वायर लेस देन मोड ऑफ जेड स्क्वायर है, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको लिखा जा सकता है 4 इंटू 1 माइनस जेड इंटू 1 माइनस जेड बार लेस देन जेड माइनस जेड बार के टर्म्स में लिख सकते हैं। एंड आफ्टर दैट जस्ट मल्टीप्लाई इट एंड वी विल राइट 4 इंटू, यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस जेड, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस जेड आएगा और माइनस जेड बार से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस जेड बार यहाँ पे होगा और माइनस माइनस प्लस जेड इंटू जेड बार हो जाएगा। सो दिस इज माइनस जेड बार प्लस जेड इंटू जेड बार, कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा एंड दैट इज लेस देन जेड इंटू जेड बार के होगा। सो दिस इज जेड इंटू जेड बार एंड आफ्टर दैट यदि 4 से अंदर मल्टीप्लाई करें तो 4 माइनस 4z माइनस 4 जेड बार प्लस 4 जेड इंटू जेड बार लेस देन जेड इंटू जेड बार लिखा जा सकता है और वी कैन राइट
इसको यदि मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊँ तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो दिस इज 3 इंटू जेड बार एंड माइनस 4 जेड बार और प्लस 4 लेस देन 0 ये होगा। आफ्टर दैट 3 से यदि डिवाइड करें पूरी इक्वेशन को तो ये हो जाएगा जेड इंटू जेड बार माइनस 4/3 जेड माइनस 4/3 जेड बार प्लस 4/3 लेस देन 0, इस तरीके से आ जाएगा। आफ्टर दैट वी कैन राइट दिस जेड माइनस 4/3 इंटू जेड बार माइनस 4/3 एंड दैट इज लेस देन 16/9 माइनस 4/3। देखिए एक्चुअली किया क्या है यहाँ पे कि 16/9 बोथ साइड ऐड कर लिया, ठीक है। उसके बाद इसको फैक्टर फॉर्म में लिख लिया तो ये आ जाएगा जेड माइनस 4/3 इंटू जेड बार माइनस 4/3 दैट इज लेस देन 16/9 माइनस 4/3। तो देखिए कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 दैट इज 12। पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। सो फर्स्ट जेड माइनस 4/3 एंड जेड बार माइनस 4/3, इसको मैं लिख सकता हूँ जेड माइनस 4/3 मोड होल स्क्वायर की टर्म में, ठीक है। इस तरीके से लिखा जा सकता है। एंड लेस देन यहाँ पे यदि एलसीएम लेंगे सो दिस इज 9 और ये 12, 16 माइनस 12 दैट इज 4। तो क्या हो जाएगा जेड माइनस 4/3 मोड स्क्वायर इज लेस देन 4/9। आफ्टर दैट टेक स्क्वायर रूट एंड वी विल गेट मोड ऑफ z minus 4/3 is less than 2/3 के बराबर होगा। सो जो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस है वो हमारा क्या होगा, मोड ऑफ z माइनस 4/3 इज लेस देन 2/3 दैट इज द इक्वेशन इज ए सर्कल। तो जिसका जो सेंटर है वो कहाँ पे है 4/3 0 पे है और जो रेडियस है वो कहाँ है 2/3 पे है। तो जो सीरीज है हमारी वो कन्वर्जेंट होगी इस सर्कल के अंदर और इस सर्कल के बाहर क्या होगी डाइवर्जेंट। तो सर्कल इज गिवन बाय मोड ऑफ z माइनस 4/3 इज लेस देन 2/3। सो दैट्स द आंसर।